यार मुझे लगता है मैं सांस लेती हूँ और कॉलेज वाले मेरे मुंह पे एक डेट शीट दे के मारते हैं। Where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story. मेरे हैं 3 दिन लगातार पेपर विद नो छुट्टी, विद रेगुलर क्लासेस। हाँ मतलब तुम रोबोट ही तो हो। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद रिवाइजिंग न्यूप्लेजिया, क्योंकि वो मेरे को सबसे कम आता था और उससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले उसको निपटाती हूँ। भाई एक बात बताओ, अगर तुम पेपर एक दिन छोड़ के एक रख लोगे ताकि इंसान को सांस लेने का टाइम मिल जाए, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. अब पेपर्स के बीच में वैसे तो खाने का कोई ठिकाना रहता नहीं है, पर मेरे में विटामिन डी की काफ़ी कमी हो गई है, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी यार। कब जल्दी सुबह टू डू बचा हुआ काम एंड मोर रिविजन, क्योंकि पैथोलॉजी का पेपर सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। साथ साथ रिवाइज करी थी और साथ साथ अपने लिए हॉट वाटर बैग भी गर्म करी थी, क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पेपर कैसे लिखूंगी इतने दर्द में। Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies. चलो भाई पेपर तो पेपर, सुबह 8 बजे पेपर कौन रखता है? सुबह ना कैंटीन खुलती ना कुछ खुलता, भाई क्या खाए इंसान? तो this is our OG breakfast. I know it's extremely unhealthy, but cannot do anything about it. Okay, hi guys, I am back from college. सर की दया है कि हमें जल्दी छोड़ दिया पोस्टिंग में। 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर। MCQ मेरे को ऑलमोस्ट आते थे, तो उस बारे में मैं खुश हूँ। केस भाई, ये सेकंड वाला केस था ना, पहले मुझे लगा, मैंने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी, पहले मुझे लगा ये लेफ्ट हार्ट फेलियर का केस है। मैंने पूरा लिख दिया, पूरा जो भी आता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लास्ट लाइन पढ़ती हूँ, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, और फिर मेरे को दिमाग में स्टक होता है, भाई ये तो रिमेटिक हार्ट डिसीज का केस है। फिर मैंने वो पूरा काटा, फिर मैंने दोबारा लिखा, 2-4 मिनट जो बची थी उसमें फटाफट लिखा। भाई 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, लाइक बिल्कुल भी नहीं आते थे। वैसे तो सबका ही बेकार हुआ है, बट यार पढ़ने के बावजूद जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत बुरा लगता है। मेरे कंधों में, गर्दन में, हर जगह पे इतना गंदा दर्द हो रहा है। ओके, सो नहा के आने के बाद मैंने ये मसल रिलैक्सेंट स्प्रे मारा और थोड़ी बहुत मसाज करी, क्योंकि भाई लेजिट बहुत गंदा दर्द हो रहा था। और जब भी मैं थोड़ी ज़्यादा सेटिंग दे देती हूँ पेपर वगैरह के चलते हुए, तो और इतना ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है ये पेन, लाइक आई जस्ट कांट बियर इट। और साथ में 2 घंटे बिल्कुल ऐसे लगातार पागलों की तरह लिखने की वजह से जो राइट साइड वाला कंधा था वो तो इतना गंदा दर्द करने लग गया था। बट खैर, बाकी की क्लासेस लगा के आने के बाद मैंने स्टार्ट करी पैथो की तैयारी, क्योंकि
पैथो भाई मेरा दिमाग फिर चुका है, माइक्रो की तैयारी, क्योंकि अगला पेपर माइक्रोबायोलॉजी का था। वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी का मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा था, पर माइक्रोबायो का थोड़ा सी सूखा सा पेपर ही होता है, लाइक इतनी कुछ बीटी नहीं होती उसमें। हम लोग माइक्रोबायो के पेपर को एज अ रेस्ट डे ही कंसिडर करते हैं। तो मैंने मेन से थोड़े बहुत टॉपिक पढ़े थे, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा थे भी नहीं। भाई माइक्रोबायोलॉजी वालों ने इतना सिंपल सा पेपर बना रखा था, मतलब मैं बिना पढ़ के जाऊँ भी तो भी मैं कुछ ना कुछ लिख दूँ, ऐसा सा पेपर था। In the air, dreams take flight, but beware, beware. फ्रॉम कॉलेज बहुत बुरा हाल हो रखा है रूम का। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की थी, तो शुरू में मस्त आराम से चीटिंग हो भी रही थी। HOD सर भी आए, वो बोलते करने दो बट कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। इट्स ओके। 20 नंबर के MCQ थे, वो तो ठीक ही होंगे, सारे आंसर पता लग ही गए थे। फिर उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने क्या करा है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली 10 नंबर का बना दिया है। लाइक इसमें इतना कुछ था ही नहीं जो हम 10 नंबर में लिख सकते हैं। सो या बाकी माइक्रो के पेपर चेक होने के चांस थोड़े कम ही हैं। और मेरा 9:20 पे पेपर ख़त्म हो गया था, मतलब जितना था मैंने लिख लिया। तो मैंने मैम को बोला, मैम क्या मैं पेपर देखी चली जाऊँ? मैम कहती इतनी जल्दी हो गया? मैम इतना ही आता था। उसके बाद आई वॉज रियली वरिड अबाउट फार्मा का पेपर, क्योंकि मुझे लेजिट कुछ भी नहीं याद था, एक अक्षर भी, एक ड्रग भी। देन रूमी केम टू द रेस्क्यू और हमने बैठ के साथ में ग्रुप स्टडी करी, बोल के एक दूसरे को ट्रिक्स बता के, हंस खेल के थोड़ी पढ़ाई करी, ताकि कुछ हमारे दिमाग में चला जाए। ये बंदी भाई, मतलब रूममेट हो तो ऐसी हो वरना ना हो। अगर इसने खुद ने वो टॉपिक पढ़ रखा होगा ना, ये मुझे दोबारा पढ़ा देगी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, तो ये बोलती कि तुझे अगर पूरी रात जागना है ना, मैं तेरे साथ पूरी रात जागूंगी, तू चिंता मत कर। Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. They never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. पढ़ाई तो मैं करे जा रही थी, पर लेजिट अब दिमाग में घुसना बंद कर गया था, तो मैं सब कुछ बंद करा के फिर सोने चली गई। फिर मैं सुबह उठी हूँ जल्दी 4 बजे, और 4 बजे उठ के मुझसे जितना हुआ रिवाइज़ उतना करा। मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती, फिर मैं ये करती हूँ कि भाई चल ठीक है, जितना होगा देखी जाएगी। फिर तो बस देखी जाएगी पे मैं आ जाती हूँ, जब मेरे से होता नहीं और तो मैं देखी जाए पे आ जाती हूँ, क्योंकि भाई आंसर शीट पे तो अपना राज है, जो आता है लिखाएंगे। और रिजल्ट तो आज के आज आने से रहा, थोड़े टाइम में आएगा, तो तब तक अपने आप को मेंटली स्टेबल करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और देखो क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा हो, आंसर में मैं वही लिख के आऊंगी जो मुझे आता है। गाइस वी आर बैक और हो चुके हैं पेपर खत्म। वैसे तो पेपर आसान ही था, ऑलमोस्ट मेरे आंसर ठीक ही है, पर MCQ की चीटिंग नहीं हो पाई, तो मैंने जितने करे हैं खुद से करे हैं। मुझे पता नहीं कितने ठीक होंगे, प्रैक्टिकल रह गए हैं, उसके लिए कौन पढ़ता है यार। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।